काले पेड़ की आत्मा। गांव के बाहर नदी किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग काला पेड़ कहते थे। कहते हैं वो पेड़ पहले आम बरगद जैसा ही था, लेकिन एक तांत्रिक ने वहां वर्षों तपस्या की थी। वो तांत्रिक काले जादू से लोगों को डराता। जो भी उसके खिलाफ बोलता वो रातों रात गायब हो जाता। एक रात गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा उसी पेड़ से बांधकर आग लगा दी। तांत्रिक जल गया, लेकिन मरते वक्त उसने शाप दिया, मेरी आत्मा इसी पेड़ में बंधी रहेगी, जो कोई पास आएगा वो मुझसे छूट नहीं पाएगा। उसके बाद से वो पेड़ दिन में तो बिल्कुल सूखा और साधारण दिखता, लेकिन रात होते ही उसकी शाखाएं जैसे इंसानी हाथ बन जाती। गांव में कई बार बकरी, गाय या रास्ता भटक कर गए आदमी उस पेड़ के पास से गायब हो गए। सुबह वहां बस राख या खून के निशान मिलते। लोग डर के मारे उस रास्ते से नहीं गुजरते, लेकिन चार जिगरी दोस्त श्यामू, विकास, रवि और ललन ने तय किया कि वो काले पेड़ की सच्चाई देखेंगे। सबने बोला, कहां पेड़ खा जाता है आदमी को, सब झूठ है। अमावस की रात थी। चारों ने मशाल जलाई और नदी किनारे पहुंच गए। दूर से ही पेड़ की जटाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हवा नहीं, फिर भी खुद से सरक रही हो। पास जाने पर सबने देखा कि तना काला है, जैसे राख से सना हो। श्यामू ने हौंसते हुए पेड़ को लाठी से ठोंक दिया। तभी शाखाओं में से एक लंबी जटा लहराती हुई नीचे आई और ललन के पैरों में लिपट गई। सब हंस पड़े, लेकिन तभी जटा ने जोर से खींचा और ललन पेड़ के तने से जा टकराया। उसके मुंह से चीख निकली, मुझे छोड़ो। रवि ने मशाल से जटा जलानी चाहिए तो पेड़ की जड़ों से अजीब सी गंध उठने लगी, जैसे कोई सड़ा मांस जल रहा हो। तभी विकास ने देखा कि पेड़ के तने पर इंसानी चेहरा उभर आया है, वही तांत्रिक की डरावनी शक्ल। आंखें गड्ढों जैसी गहरी, मुंह से काला धुआं निकल रहा था। पेड़ की शाखाएं अब चारों तरफ घूमकर सबको पकड़ने लगी। श्यामू ने चिल्लाते हुए कुल्हाड़ी मारी, लेकिन कुल्हाड़ी तने को लगी ही नहीं, जैसे तना लोहे का हो। तभी तांत्रिक की आत्मा हंसी, आए हो, अब लौट कर कहां जाओगे। हवा में सैकड़ों कराहती आवाजें गूंजने लगी, जैसे उन सबकी जो पहले पेड़ में समा चुके थे। ललन के पैरों से खून बहने लगा, शाखा अब उसके सीने तक लिपट गई थी। विकास भागने को हुआ तो जड़ों ने उसका पैर जकड़ लिया। रवि जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन शब्द उसके मुंह में ही उलझ गए। तभी पेड़ के चारों तरफ काला धुआं घिर गया और उन सबकी आंखों के सामने वो तांत्रिक खड़ा दिखने लगा, पूरा काला, जलता हुआ सा। उसने कहा, जो भी मेरी छाया में आया वो मेरी आत्मा में समा गया। तभी ललन की चीख बंद हो गई, शाखा उसे खींचकर तने में समा गई। बाकी तीनों का डर से दम घुटने लगा। श्यामू ने किसी तरह नदी का पानी शाखा पर फेंका तो थोड़ी देर को शाखाएं पीछे हटी। तीनों जैसे तैसे भागे। पीछे मुड़कर देखा तो तांत्रिक की परछाई पेड़ से बाहर निकली और हंसते हुए पेड़ की जड़ों में वापस समा गई। अगले दिन गांव वाले ललन को ढूंढने पहुंचे तो पेड़ के तने में उसकी कलाई बाहर निकली हुई दिखी, जैसे वो अंदर फंसा हो। सब समझ गए कि काले पेड़ की आत्मा को फिर एक नया शिकार मिल गया। तब से गांव में कोई उस पेड़ की तरफ देखता भी नहीं। कहते हैं, अगर रात को कोई भूले से भी वहां गया तो पेड़ की जटाएं उसकी सांस खींचकर तांत्रिक की आत्मा में समा लेंगी। बूढ़े आज भी बच्चों को कहते हैं, रात को काले पेड़ के पास मत जाना, वो जिंदा है, वो भूखा है और वो कभी खाली नहीं रहता। काले पेड़ की आत्मा आज भी तना हिलते ही फुसफुसा कर कहती है, आजा, मुझे नया शरीर चाहिए।